So continuing with the problem solution. So like हमारे पास एक array है, हमें उसमें से फाइंड करना है कि कौन से पेयर्स हैं जो उस इंटीजर सम के इक्वल होंगे, जिनको अगर हम ऐड करें तो वो इंटीजर के इक्वल होंगे. So very simple, we have to return a vector of vector. So अगर हम brute force देखें तो हमने एक temporary vector बनाया I to j से. Let's do this here only. So considering हमारे पास एक array है 1, 2, 3, 4 and 5. So what we will do is we will start a loop from I and j will be I plus 1, right, to n. So I की loop चलेगी अगर हमारी 0 to n and j will run from I plus 1 to n, right? So we will check if ARR of I plus ARR of j no. Then here, if this is, let's say integer is 5, so no. So yes, अब इस condition पे ये satisfy करा ARR of I plus ARR of j is equals to here हमारे पास given है integer s, right? So if this is equal to x, हमने एक temporary vector answer अभी create करा, ठीक है. उसमें हमने answer dot push back ARR of I push करा and then ARR of j push करा, right? So but हमें condition given थी कि हमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो छोटी होनी चाहिए. सो हम इन दोनों का मिनिमम सबसे पहले पुश करा एंड देन उसके बाद हमने मैक्सिमम पुश करके जो हमारा टेम्परेरी वेक्टर था उसमें ये आंसर को पुश कर दिया, राइट. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस यूजिंग सिंपल ब्रूट फोर्स. एंड देन हमें ये था कि हमें फर्स्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है, तो हमने टेम्परेरी वेक्टर को भी सॉर्ट कर दिया. ऑल्सो हम इसे कैसे कर सकते हैं मैप्स की यूज से. लाइक दिस इज अ मोर बेटर अप्रोच. मैप, हमने एक मैप क्रिएट करा फॉर इंटायर इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एरर ऑफ साइज. एक एलिमेंट नोट कर लिया और लेफ्ट में उसके वैल्यू नोट कर ली, ठीक है. तो अगर वो एलिमेंट उस मैप में है नहीं है, लाइक इफ दैट हमें नहीं मिला, तो हमने आंसर में पुश करा मिनिमम, आंसर में पुश करा मैक्सिमम and then temporary and then MP of that element is equals to I. Okay, I guess we have now recorded the index of that element. So, okay. So as far as I am understood, अब इसकी एक better approach क्या हो सकती है. तो हमारे पास एक map है, array में elements है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. तो 1 element आया, उसके लेफ्ट में कोई वैल्यू है, सो s माइनस ARR ऑफ I. सो s क्या है हमारा 5, 5 माइनस 1 इज 4. तो अब चेक करो कि 4 जो है वो एलिमेंट मतलब आपके मैप में है या नहीं. नहीं है तो कुछ नहीं करना, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स स्टोर कर दिया, दैट इज 0, ठीक है. सिमिलरली 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम गए, हमने 2 का और 5 माइनस 2 दैट इज 3, हमने चेक करा कि मैप में हमारे पास 3 प्रेजेंट है, नहीं है. तो के 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स सेट कर दिया, दैट इज 1. सिमिलरली 3 के पास जब हम गए तो हमें पता चला कि 5 माइनस 3 इज लेफ्ट वैल्यू जो है 2. तो हमने मैप में चेक करा कि वो लेफ्ट वैल्यू है. यस, आपको पता चल गया कि वो लेफ्ट वैल्यू मैप में है. एट कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे, राइट. सो हमने एलिमेंट वैल्यू लेफ्ट, इफ mp डॉट फाइंड दैट वैल्यू लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू mp डॉट n, मतलब हमें वो वैल्यू मिल गई. अगर तो हमें वो वैल्यू मिल गई, हमने मिन और मैक्स को पुश कर दिया. लाइक एक पेयर हमारे पास कौन सा बन जाएगा, 3 और 2. सो मिनिमम पहले पुश करा एंड देन मैक्सिमम पुश करा आंसर में और फिर टेम्परेरी में से आंसर को पुश कर दिया. सो दिस इज अ बेटर अप्रोच, ठीक है. नहीं तो फिर उसका इंडेक्स स्टोर कर दिया. ये बेटर अप्रोच क्यों है कि यहाँ पे O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है एंड हियर इट इज ओनली टेकिंग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो मैप सोल्यूशन इज मच बेटर कि हमने एक जो रिमेनिंग वैल्यू का वो है वो कैलकुलेट करा सम, मतलब जो हमारा टारगेट है उसमें से अगर
हमने ये वाला इंडेक्स का एलिमेंट का जो है वैल्यू वो माइनस करा, और उसका जो रिमेनिंग वैल्यू है अगर वो हमें ऑलरेडी मिल जाता है तो हम कहेंगे कि यस, इन दोनों को प्लस करके हमें टारगेट मिल सकता है, राइट? I hope I am clear with this approach. So this is how Pearson looks like. Coming to the next question. This is maximum subarray sum. Maximum subarray sum. Okay, so I will explain you this question also. I have solved this in one of my videos also. So given an array of length n consisting of integers, what is a subarray? Sub is a contiguous segment of an array. That is, a subarray can be formed by removing zero or more integers from the beginning and zero or more integers from the end. Right? Have maximum sum among all subarrays. तो sum of our empty subarray is zero. तो हमारे पास ये array 1 to 7 minus 4 3. Let's say I will copy this. It's not copied yet. Just a second. So I have got this array, and now what I want to do is हमें सब array find करनी है जिसका maximum sum होगा. So 1 2 7 minus 4 3 and 2. ये वाली सब array is the required answer. तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम for loop लगाएं int I is equals to 0 से, ठीक है, और फिर इन दोनों का सम, फिर इन सब का सम, फिर इन सब का सम, ऐसे करके ब्रूट फोर्स से सारी सब एरेज कैलकुलेट करें और फिर सम कैलकुलेट करके लास्ट में मैक्सिमम नोट करें. बट ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो टू अवॉइड दिस व्हाट वी डू इज, हम लोग क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम है दैट इज कडेन्स एल्गोरिदम, ठीक है. तो हम कडेन्स एल्गोरिदम का यूज करेंगे, जो कि ये कहता है कि at each location, like for the first run a while loop, जो कि इसे O of n time complexity में कर देगा. पहली बात तो ये, ठीक है. And what it says is that for each element in the array, sorry, um, what it says is, like for each element in the array, you need to uh, compute two things. This is sum, and एक हम compute करेंगे maximum sum, ठीक है. तो सम कंप्यूट करा हर लोकेशन पे. सो सम अभी आपके पास कितना है, 1. मैक्सिमम सम, इन दोनों वैल्यूज को आप इंटमिन या इंटमैक्स सेट कर सकते हो. यहाँ पे 0 सेट करा, ओके, इट्स नो प्रॉब्लम. तो आप स्टार्टिंग में इन दोनों वैल्यूज को 0 सेट कर दो. फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन तक लूप चलेगी. सबसे पहले सम क्या आया, सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ आई, ये कंडीशन होगी, ठीक है. सम कंप्यूट करा और मैक्सिमम सम क्या हो जाएगा, ये जो कंप्यूटेड सम है और आपका ऑलरेडी मैक्सिमम, तो अभी आपका मैक्सिमम सम भी 1 हो गया, ठीक है. तब तक चलते चलो, अगर तो आपका सम लेस देन 0 हो गया तो सम को दोबारा से 0 करके मैक्सिमम सम को वैल्यू को सेट करो. ओके, सो सबसे पहले सम लेस देन 0 नहीं है, आगे चलो. फॉर 2 आपने 3 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 आ गया, 3 प्लस 7 दिस इज 10 हो गया. यहाँ पे भी 10 आ गया, 10 माइनस 4 यहाँ पे आया 6, यहाँ पे तो 10 ही रहेगा. देन इट इज 3, सो 6 प्लस 3 इज अगेन 9, एंड यहाँ पे 10 ही रहेगा, 11. यहाँ पे आपके पास 11 आएगा, ठीक है. फिर माइनस 10, दिस इज 1. मैक्सिमम सम अभी भी 11 रहेगा, देन अगेन 1, दिस इज 2. यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम सम 11 आ गया. देयर इज नो कंडीशन लाइक सैटिस्फाइंग दैट कंडीशन की जिसमें नेगेटिव आ जाए.
कोई और टेस्ट केस लेते हैं जिसमें आपके पास नेगेटिव आ सकता है 10 20 माइनस 30 40 माइनस 50 एंड 60। इसमें आपको ये चीज बेटर समझ आएगी। या सो फॉर दिस अगर आप कंप्यूट करो वो दोनों वैल्यूज, सो पहले आपका सम कितना हो गया 10, मैक्सिमम सम इज ऑल्सो 10, राइट। देन ये 20 हो गया तो मैक्सिमम सम भी आपका 30 हो जाएगा for these two. Next, minus 30. So this is now 0, but maximum sum is 30 for these three. Then is 40. Okay. So maximum sum is now again 40 for these four. Now it is minus 50. This is minus 10 now. Right. Now here आपका सम नेगेटिव हो गया। सम नेगेटिव हो गया मतलब आप इस एलिमेंट से अगर आगे जाओगे, like you need to now consider only this sub-array because considering this आपका sum negative हो रहा है, ठीक है। so there is no point of computing, ये आपका maximum sum में क्या कहते हैं constitute नहीं कर रहा है। so जब भी आपका negative में sum चला जाए हम उसे discard कर देंगे और उससे पहले वाली scenario को note कर लेंगे। तो maximum sum आपका कितना हुआ 40, ठीक है। और उसके बाद अगर आप ये वाली सबारे देखोगे तो यहाँ पे आपका सम हो जाएगा माइनस 50 और 60, दैट इज 60। अब आपने देखा कि माइनस 10, तो अभी आपने सम को दोबारा से कितना कर दिया, 0 को सेट कर दिया कि ये वाली सबारे नहीं कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट अब आया 60, तो अलोन 60 वुड वर्क, तो आपका मैक्सिमम सम कितना आ गया 60, राइट। सो दिस इज हाउ Cadence algorithm वर्क, written, right? Coming to the next question, sort 0, 1 and 2. Okay, this is also a good question. So, considering यहाँ पे मैंने already लिखा भी हुआ है, आपके पास एक array होगी, ठीक है, that is 0, 1, let's say यही एक array है आपके पास, right? अब हमें 0, 1 और 2 को सॉर्ट करना है, लाइक पहले जीरोस आ जाए, फिर 1 आ जाए और फिर 2 आ जाए। सिंपल अप्रोच लगा सकते हो, कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर लो, ठीक है, जो कि O of n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। या फिर काउंटिंग सॉर्ट कर लो कि पहले जीरोस काउंट कर लो, फिर 1 काउंट कर लो, फिर 2 काउंट कर लो, ऐसे बताना है आपने, लाइक स्टेप बाय स्टेप अगर आप बताओगे तो इट वुड सूट मोर। तो सबसे पहले या तो जीरोस काउंट कर लो, दो हैं तो फिर एरे में जीरोस फिल कर दो 0 काउंट तक, फिर 2 और फिर वो 2 की वैल्यूज, ठीक है। सो इंसर्ट द वैल्यूज O of n plus n, 1 पास, देन या फिर अगर आप ऐसा करना चाहते हो सिंगल पास में तो आप डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम है एक, वो यूज कर सकते हो जिसमें what you need to do is you will maintain three pointers mid, low and high, mid, low and high, right? So डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम में क्या होगा, हम तीन पॉइंटर्स मेंटेन करते हैं, मिड, लो एंड हाई। what we will do here is सबसे पहले तो लेट्स से यही आपका मिड है, ये लो है, and this is only mid. They are always set to 0th index and high is set to the last index, right? So now, if your ARR of mid is less than, sorry, if it is equals to 0, मतलब वो अपनी करेक्ट प्लेस पे है, तो आपने कुछ नहीं करना, मिड प्लस प्लस कर दो और लो को भी आगे बढ़ा दो। इफ इट इज वन तो आपने क्या करना है, मिड को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो इफ ARR ऑफ मिड इज 1, मिड को आगे बढ़ाया, ठीक है। इफ ARR ऑफ मिड 0 है, ओके, सो इफ 0 है, इन दोनों को स्वैप करा, मिड और लो की वैल्यू को, और मिड को भी आगे बढ़ा दिया, लो को भी। अगर वो 1 है तो आगे चलो, मिड को आगे बढ़ाया, सो मिड इज हियर now and low is there only. Now ARR of mid is 2,
एंड हाई इज 0, सो स्वैप करा तो वो आपके पास यहाँ पे अब 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे अभी आपके पास क्या आ जाएगा 2, राइट। सो अभी आपका क्या होगा हाई माइनस माइनस, ठीक है, मिड को कुछ नहीं होगा। अब मिड क्या आया 0, तो लो और मिड को स्वैप करा, राइट, तो ये दोनों स्वैप हुए तो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास 0, ठीक है। तो अगर वो 0 है, स्वैप किया एआरआर ऑफ लो और मिड को भी आगे बढ़ाया, लो को भी आगे बढ़ाया, अदरवाइज अगर 1 है तो मिड प्लस प्लस और फिर स्वैप करके हाई माइनस माइनस, एंड दिस लूप विल रन व्हाइल आई मिड इज लेस देन और इक्वल्स टू हाई। Next question is valid parenthesis. This is also a good question and an easy level problem of stacks. Valid parenthesis में क्या है? You are given a string consisting of these. हमारे पास एक string है, return true अगर वो balanced है, else false return करो, ठीक है। तो considering हमारे पास ये string है, हमें true return करना है अगर वो balanced है, अगर वो not balanced है तो हमें false return करना है। तो ऐसी problems के लिए usually you should make a stack. So अगर तो वो ओपनिंग ब्रेस है तो उसे स्टैक में पुश करो, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस है स्टैक में पुश करो। अब वो क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक है, सो इफ इट इज अ क्लोजिंग ब्रेस लाइक दिस, तो स्टैक का टॉप चेक करा, अगर तो वो उसके इक्वल है, मतलब ये वाला हमें वैल्यू मिल रही है, तो स्टैक से बाहर निकाला और आगे बढ़े। Somewhat like this should work. So expression dot length, expression character देखा, अगर तो वो ओपनिंग ब्रेस है तो स्टैक में पुश करा, राइट। इफ हमारा स्टैक नहीं एम्प्टी तो टॉप कैरेक्टर निकाला, ठीक है, सबसे पहले स्टैक का टॉप कैरेक्टर निकाला, स्टैक का टॉप कैरेक्टर आया ये, ठीक है, दिस इज टॉप कैर एस डॉट टॉप, और हमारा अभी जो कैरेक्टर है वो ये है। अगर ये मैच कर गए तो व्हाट वी डू इज हम स्टैक से बाहर निकाल लेंगे, अगर वो मैच नहीं करते हैं तो रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो यस दीज मैचेस, स्टैक का टॉप और ये भी मैच करा, ओके, नाउ ये दोनों भी मैच कर जाएंगे, ठीक है। अब स्टैक के अंदर आया ये वाली ब्रेस, ये वाली एंड दिस, फिर से स्टैक का टॉप निकाला, ये और ये निकल गए, फिर ये अंदर गया, स्टैक के टॉप निकाला, ये और ये हो गए, फिर इन दोनों की बारी हो गई, एंड देन अगेन स्टैक के इनसाइड ये दोनों एंड देन दिस। सो ओके, गुड क्वेश्चन। सो टॉप कैरेक्टर के साथ हमने अपने कैरेक्टर मैच करा, अगर वो मैच कर रहे हैं तो फिर एस डॉट पॉप, एल्स नहीं मैच करा तीनों कंडीशंस में तो रिटर्न फॉल्स, और अगर स्टैक ही हमारा एम्प्टी है तो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा फॉल्स। तो फिर अगर एस डॉट एम्प्टी रिटर्न्स ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज best time to buy and sell stock. Okay, so I have not solved this question. Let us try and solve this question now. This is ours in so many companies. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। You are given an array or list of prices where the elements represent the prices of the stocks as they were yesterday and indices of the array represent the minutes. Okay, so your task is to find and return the maximum profit you can make by buying and selling the stock. You can buy and sell the stock only once.
हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है। और उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि सबसे पहले हम बाय, अगर हम सेल नहीं कर सकते जब तक हमने कोई लिया ही नहीं है स्टॉक। ठीक है, अंडरस्टूड। सो लेट्स से अगर हमारी ये वाली आ रही है, कंसिडरिंग ये हमारी आ रहा है, अगर हमने जीरो यहाँ पे बाय करा और यहाँ पे बेच दिया तो हमें प्रॉफिट होगा 148 का। ठीक है। सबसे पहले हमें बाय और सेल के दो, ये चेक करना होगा कि हमने बाय करा है या नहीं करा है। ठीक है। Let us solve this question first, like we have to solve all these by today. So you've been given an array. Your task is to find the second largest element. Okay. या तो सिंपल ब्रूट फोर्स लगा लें कि फर्स्ट लार्जेस्ट निकाला और सेकंड लार्जेस्ट निकाला, या फिर पहला सॉर्ट ही कर देना और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना। ट्राई करके देखिए if it works. Yeah, dot begin. I'm sorry, my bad. Hmm. To be honest, I'm not in mode of solving right now because my mind is not that working well. So we will solve these questions. Best time to buy and sell stock: 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomorrow. Right now, I cannot even think, it's already 12. तो ये वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। बस हमारा टारगेट ये है कि हमें पेयू को बाय द एंड ऑफ दिस वीक कंप्लीट करना है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।